रुकिए देवर जी, हमारा बंटवारा हो गया है। आपका हिस्सा इस लकीर के उस पार है, तो तुम अपने गंदा शकल लेके हमारे हिस्से में नहीं आना, अपने ही हिस्से में जाके मरना। अरे भाभी जी, आपने आंगन के बीच में से लकीर नहीं खींचा है, आपने मेरे छाती के बीच में से लकीर खींचा है। अरे भाभी जी, आप ईंट पत्थर का घर का बंटवारा कर रहे हो। शायद से आपको पता नहीं है कि ये घर बनाने में मेरा कितना खून पसीना बहा है। और भैया आप जब पढ़ाई करने गए थे ना, तो मैं खुद यहाँ पे काम करके आपको पैसे भेज रहा था, तब जाके आपकी पढ़ाई पूरी हुई है। और मैंने तो आपके पैर के कभी जूते तक नहीं उतरने दिए, और मैं खुद खाली पांव जाता था कोस दूर काम करने, क्योंकि मेरा भाई पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, ताकि मेरा गांव में नाम रोशन हो। और भैया मैं तो गवार हूँ, और आप पढ़ लिख कर यही सीखे। जिस भाई ने आपको कामयाबी का सीढ़ी चढ़ाया, आपने उसी भाई को लात मार के नीचे गिरा दिया। और भाभी आप, मेरे भैया पहले ऐसे नहीं थे, आप ही ने मेरे खिलाफ कुछ बोल के भड़काया होगा मेरे भैया को। नहीं 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 नहीं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ए जी, इस घर में रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये घर पहले जैसा नहीं रहा। देवर जी का ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं होने लगा है। क्या ताना मारता है? अरे मेरा छोटा भाई तो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। जब तक आप घर में रहते हो तब तक तुम्हारा छोटा भाई मेरी इज्जत करता है। जैसे ही आप घर से बाहर जाते हो, वो मुझसे किसी न किसी बहाने से रोज लड़ाई करता है। आज तो उसने बोलते बोलते हद ही पार कर दिया था। और क्या बोल रहा था, एक घर बनाते समय मेरा खून पसीना बहा है, तो तुम लोग बैठकर महारानी की तरह खा रहे थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा था, तो मैंने भी बोल दिया, जितना पैसा तुम्हारा लगा है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे बड़े भाई का लगा है। तो उसने मुझे एक थप्पड़ लगाया था। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि घर से बाहर मत जाना, नहीं तो वो किसी दिन मुझे मार कर फेंक देगा। उसकी इतनी हिम्मत हो गया कि वो मेरी पत्नी को मारेगा। ए जी धीरे बोलिए, अब वो बच्चा नहीं रहा, क्योंकि उसकी नजर अब जमीन और घर पर आ गई है। आप उसको समझा देना कि मेरी इज्जत करे, वरना उनको घर से अलग कर देना। अब बात बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, और उसका मन भी ज्यादा बढ़ गया है। अब तुम देखते जाओ, आज की आज और अभी के अभी बंटवारा होगा। बस बहुत हो गया। अभी तो ये शुरुआत है, अगर मैंने इनका जीना हराम नहीं कर दिया तो फिर कहना। आज से हम दोनों भाई का रिश्ता खत्म, और जो तुम्हारे ये झूठा भाईचारा का रिश्ता चल रहा है ना, वो मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। सारा सामान का बंटवारा हो चुका है, तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखता हूँ। ए जी, सारा सामान का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, अभी बाकी है माँ और बाबूजी का। बस भाभी जी, माँ बाबूजी कोई सामान या चीज नहीं है कि उनका बंटवारा हो। घर और जमीन के साथ साथ माँ बाबूजी की सेवा भी